डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, आज से लगभग 2 दिन पहले हम एक टॉपिक इसी पे कवर किए थे। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही खराब था सीरिया के यहाँ पे, और फाइनली इतना सिचुएशन खराब हो कि वहां के राष्ट्रपति भाग गया। आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति उस देश का सिचुएशन झेल नहीं पाया, एक कंपनी का मैनेजर उस चीज को झेल नहीं पाया, और जब वो मैनेजर भाग जाए, वो राष्ट्रपति भाग जाए, तो उस देश का स्थिति क्या होगा। अभी 2 पल के लिए आप सोच लो, उस देश का जो हेड था पूरा चीज को कंट्रोलिंग अपने पास रखता था, और वही इंसान भाग जाना डर से, तो फिर क्या होता होगा वहां की आम जनता का। सो आज का सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं रितेश सिंह। आप लोग पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। हम भारत के नेता को जिंदाबाद बोलते हैं। भारत के नेता जिंदाबाद, भारत का नेता जिंदाबाद। बहुत सारा मैं देश में देख रहा हूं, लेकिन भारत में बिल्कुल न्यूट्रल है। भगवान से दुआ करता हूं कि इसी तरह भारत में भी रहे, किसी प्रकार का अशांति ना फैले यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग के बीच करेंट अफेयर के क्लास भी लेके आते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पहले क्लास अगर आपको पसंद आएगा, फिर आप क्लास हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड RS50 यूज कर लीजिएगा। मेरा नाम रितेश सिंह है। 50 यूज कर लीजिएगा, 50% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, 1 साल के लिए होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असद का परिवार। असद कौन था? तो सीरिया का राष्ट्रपति था अल असद। अब वो क्या किया, 50 साल से पहले इनके बाबूजी राज करते थे, फिर बेटा राज किया, लगभग 50 साल तक राज किया। यहाँ पे 50 साल तक कोई भी एक, अच्छा आप ये चीज बताओ ना, आप एक ही इंसान को रोज रोज देखोगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? अब राष्ट्रपति को देखते आ रहा है यार, हमें चेंज होता है ना, तो थोड़ा मजा भी आता है। अब 50 साल से इसका बाप का, बेटा का, पोता को देखोगे तो गुस्सा आएगा। मेरे ख्याल से ये भी एक गुस्सा होगा इंसान के अंदर। बस 50 साल तक शासन कर रहा था, फाइनली इसका अंत हो चुका है। देश छोड़ के भाग गया। देश छोड़ के कहां भागा? रसिया भाग गया। यहाँ पे बेटा समझ पा रहे हो? यहाँ पे अब जैसे ही भागा तो अब क्या होगा, वहां के जो राष्ट्रपति भवन है, लूट लो जितना लूटना है लूट लो। अगर आप लोग होते तो क्या क्या लूटते, थोड़ा मुझे भी बता सकते हैं। हम होते तो क्या लूटते यार, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या लूटते। देख के तो पहले यार ऐसा राष्ट्रपति भवन ऐसा होता है क्या, पहले हम वीडियो शूट करते फिर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे तो आराम से लूटपाट मचा रहा है यहाँ पे, एंड कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये ऑफिशियली आया नहीं है, बताया जा रहा है प्लेन क्रैश हो गया, मगर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, ऑफिशियली नहीं आया, बस ऐसे ही नॉर्मली चर्चा है यहाँ पे। लेकिन खुशी बहुत ज्यादा है वहां की जनता में, काफी ज्यादा खुशी है। जो वहां के विद्रोही है, जो यहाँ के विपक्षी पार्टी है, वो बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी खुशी मना रहा है। यहाँ पे एकदम आज पार्टी साटी चल रहा होगा, और उथल पुथल एक अलग तरीके का नजारा दिख रहा होगा सीरिया में। बिल्कुल आप 2 पल के लिए सोच लीजिए कि अब सीरिया में तो अभी कैसा फील होता होगा। आप ऐसे सोचिए तो काफी अच्छा समझ में आएगा। बहुत इंसान खुश भी है तो बहुत इंसान दुख भी होगा यहाँ पे, जो इनके चाहने वाले होंगे, ठीक है। तो एक अलग दंगा फसाद मारपीट काफी कुछ देखने को मिलता है। ये तो खुशी खुशी का इमेज है यहाँ पे, है ना। विद्रोही को देख लीजिए, यहाँ पे सैनिक है यहाँ पे। अब बचा कौन भाई, सीरिया पे राज कौन करेगा? आप 2 को ही राज कर सकते हैं यहाँ पे, एक सेना और दूसरा विद्रोही, जो विद्रोही को पसंद है कि हम अपने अकॉर्डिंग रेगुलेटिंग करें सीरिया को यहाँ पे। अब दोनों में जो जीत होगा वो राज करेगा यहाँ पे, जीतेगा नहीं राज करेगा यहाँ पे। राज तो कौन करेगा? सेना के ही लोग करेंगे, वही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए देखते हैं ये महफिल स्टार्ट कब से हुई थी जो राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आप भी चाहते हैं अपने देश के राष्ट्रपति भागे? कभी ऐसा मत सोचिएगा। देखिए यहाँ पे 27 नवंबर को क्या हुआ था, सेना और विद्रोही के बीच में एक संघर्ष स्टार्ट होती है। 27 नवंबर को महफिल स्टार्ट होती है यहाँ पे, और ये महफिल बढ़ता ही जाता है। अगर यहीं पे कंट्रोलिंग कर लेता ना सीरिया के राष्ट्रपति अल असद, तो आज यहां तक देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे 1 दिसंबर को, फिर 27 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को क्या होता है, सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो को कब्जा लिया था यहाँ पे HTC गुट ने। HTC विद्रोही का नाम है यहाँ पे। फिर 5 दिसंबर को देखते हैं HTC ने, भाई यहाँ पे अब एक शहर को कब्जा लिया ना, तो पावर आप पीढ़ी निकाल लोगे ना, तो मेंस में अपने आप बहुत सारा पावर आ जाएगा। मैंने पीढ़ी निकाल लो, आप मेंस निकालेंगे, बस जोरों शोर से लगे होते हैं। एक शहर को कब्जा लिया, आप सोचते आप दूसरा शहर को कब्जाएंगे, लीजिए। फिर एक हम्मा को कब्जा लिया यहाँ पे 5 दिसंबर को। फिर 6 दिसंबर को दारा को कब्जा लिया। देख रहे हैं, अब राष्ट्रपति को भी डर लग रहा है, यार ये तो सारा सब को कब्जा रहा है, मेरे सेना के अंदर पावर नहीं है क्या? पावर नहीं है तो ही तो कब्जा लिया। आपने किस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया? आप खुद ही आप अपने आप, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि मारपीट में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको अपने आप भले पावर हो ना हो, लेकिन दिखाओ ऐसे कि हम बहुत ही शक्तिशाली है यहाँ पे। 7 दिसंबर को देखो होम्स पर HTC ने कब्जा लिया था यहाँ पे। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति ही भाग गया। अब उसको लग रहा था कि करके सब कुछ कब्जा लेगा, बचेगा हमको ही लग रहा है उड़ा देगा, तो इसी चक्कर में वो भाग गए यहाँ पे। मैं आपसे थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए
ये मैप है, ये सारा पार्ट को कब्जा चुका था यहाँ पे। दारा को भी कब्जा लिया, होम्स को भी कब्जा लिया, हम्मा को भी कब्जा लिया, अल्पो को कब्जा लिया था, और इसको कब्जाने वाला था राष्ट्रपति, भाग गया, फरार हो गया ना। अब भाई जो काफी सारे नेता हैं, बहुत सारे खुश होते होंगे, इजराइल हो वो बहुत ही खुश होते होंगे क्योंकि उनके सपोर्टर के नहीं थे यहाँ पे। इनके अलावा कई सारे यूरोप की कंट्री के भी देश काफी ज्यादा खुश होते होंगे यहाँ पे। थोड़ा आगे और देखिए, अब ये क्या होगा, ये सेना और विद्रोही के बीच में एक लड़ाई होगा, ठीक है। पलासी का युद्ध समझ लो या बक्सर का युद्ध समझ लो, ये दो लड़ाई होगा, जो जीतेगा वो राज करेगा यहाँ पे। खैर अभी तो स्टार्ट ही हुई खेल, आगे बहुत ही कुछ होगा, हम सारे कुछ लेके आएंगे आप लोग के बीच, थोड़ा संयम तो रखिए, आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम आप लोग के बीच जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।